आपके सिक्किम के ट्रिप में माउंटेन्स का नज़ारा लेना, साइट सीन करना, कि लोकल कुजीन ट्राई करना लाइक मोमोज, थूपा, हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस पे जाना, हाईएस्ट लेक को एक्सप्लोर करना, ये सब करने के बाद भी अगर कुछ फन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख रहे हैं तो आपको गैंगटॉक में यहाँ के कसिनो जरूर ट्राई करने चाहिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग गैम्बलिंग, इट्स जस्ट दैट कि आपको कसिनोज जाना चाहिए फॉर द फन। कसिनोज में जैसे कि आप कभी गोवा गए होंगे और गोवा में इतने सारे कसिनोज हैं और लीगल हैं। पहले अभी तक मुझे लगता था कि सिर्फ इंडिया में एक गोवा ही है जहाँ पे कसिनोज लीगल है और वहाँ पे वाटर कसिनोज भी हैं, लैंड कसिनोज भी हैं। कसिनो का मजा लेने के लिए लोग गोवा जाते हैं, बट आप कसिनोज का मजा लेने के लिए सिक्किम भी आ सकते हैं गैंगटॉक में। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे आई थी तो मैंने देखा हर जगह यहाँ पे कसिनोज की डिटेल्स दी हुई थी। उसी दिन मैंने फर्स्ट डे सोच लिया था कि मैं कसिनोज को भी एक्सप्लोर करूंगी। अगर आप कभी किसी कसिनोज में गए हो या गोवा गए हो तो आपको पता होगा कि कसिनो जाने के लिए आपको एक एंट्री फीस देनी पड़ती है और उस एंट्री फीस में आपको कुछ सर्टेन अमाउंट का OTPC मिलता है, विच इज लाइक वन टाइम प्लेबल कॉइन। उसके अलावा वहाँ पे बुफे और ड्रिंक्स भी अवेलेबल होते हैं और लाइव परफॉर्मेंस भी होती हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप सिर्फ कसिनोज गैम्बलिंग के लिए नहीं जा रहे हो, आप ये सब चीज़ें भी एंजॉय कर सकते हो। वहाँ का फूड, वहाँ के लाइव परफॉर्मेंस, ड्रिंक्स बेस्ड अपॉन योर पैकेजेस जो आप पैकेज लेके वहाँ पे जा रहे हो। ID कार्ड जरूर रखना क्योंकि कसिनोज में किसी भी अंडर एज को कसिनोज में अलाउ नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूँ सिक्किम के कसिनोज के बारे में, यहाँ का सबसे बिगेस्ट और पॉपुलर कसिनो जो है वो है मेफेयर में। मेफेयर इज द बिगेस्ट होटल है, उसके अंदर ही वहाँ होटल पे ही उन्होंने अंदर कसिनो भी खोला है। बट जो मेन एरिया है जहाँ पे यूजुअली टूरिस्ट आके रहते हैं वो विच इज नियर अराउंड MG मार्ग, वो मेफेयर यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे आने जाने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं मेफेयर नहीं जा रही हूँ। बट अगर वो क्लोज बाय होता तो मैं मेफेयर को ही रेकमेंड करती। उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारे कसिनोज हैं। डेल्टन डेंजो, वो कसिनो आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ। MG मार्ग से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। इससे पहले मैं MG मार्ग जाऊँगी तो उसके बाद डेल्टन डेंजो कसिनो जाऊँगी। मेरे होटल के पास ही 6 मिनट के डिस्टेंस पे रामाडा होटल भी है और रामाडा होटल के अंदर भी एक कसिनो है जिसका नाम है कसिनो गोल्डन। वहाँ भी मैंने कॉल करके इंक्वायरी करी थी। आज तक मैं जितने कसिनोज पे गई हूँ वहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, ड्रेस अप लिटिल स्मार्टर। इतने सारे स्टेप्स चढ़ के आना पड़ा मुझे MG मार्ग आने के लिए। यहाँ पे बस स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल है और आपको जगह जगह पे ऐसे ट्रैफिक पुलिस मिल जाएंगे जो ये पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ डेंजर रेसिडेंसी और इसी के अंदर कसिनो होना चाहिए। तो यहाँ पे डाउन में आके ये यहाँ पे है। सो दिस इज़ डेल्टन डेंजर। These are the coins. Let's go. अब अंदर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, तो wish me luck. It was a lucky day for me and I won a little bit of amount, but it was not like always the case. आप कभी हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो अभी यहीं डेंजाओ रेजिडेंसी एक होटल भी है, होटल में ही कसिनो है, होटल में ही आपको बुफे भी मिलेगा। तो मैं अभी यहीं पे अपना डिनर कर रही हूँ। आफ्टर डिनर आई विल सी कि मैं दोबारा से और खेलना चाहती हूँ कि नहीं। इट सीम्स लाइक कि माई डे इज़ नॉट ओवर येट। कसिनो के रिसेप्शन ने उन पर पूछा कि कोई कैब अवेलेबल है क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो उन्होंने बोला कि येस इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर हुएवर इज़ कमिंग टू कसिनो। सो वो लोग मुझे ड्रॉप कर देंगे मेरे होटल पे। कल रात से ही यहाँ पे बारिश हो रही है। आज का वेदर इट्स ऑल रेनी एंड फॉगी। आप यहाँ बाहर भी देख सकते हैं, सी कितना फॉग है। यहाँ पे पूरा माउंटेन व्यू था, वो माउंटेन मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है बिकॉज सब फॉग हो चुका है। आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कितना फॉग है यहाँ पे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट मार्च इज़ एंडिंग
और मार्च के एंड में भी यहाँ पे ऐसा वेदर है, काफ़ी ठंड हो चुकी है। जब मैं दिल्ली से आई थी तो मैंने इस तरीके से अपना ट्रिप प्लान किया था कि मैं जब गैंगटॉक में आऊँगी, जब मैं गैंगटॉक एक्सप्लोर कर लूँगी या बाद में भी गैंगटॉक एक्सप्लोर करूँगी, तो मैं सबसे पहला ट्रिप जो जाऊँगी वो होगा नाथुला पास। 1 डे ट्रिप है और 2 डे ट्रिप भी होता है। अगर आपको जुलुक भी ऐड करना है उस ट्रिप में तो मॉर्निंग में वो आपको लेके जाते हैं, आपको वो नाथुला पास, छांगू लेक, बाबा हरभजन सिंह मंदिर है, वो सारा करवाते हैं। नाथुला पास बहुत हाइट पे है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, काफ़ी ठंडा रहता है वेदर। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे इंक्वायरी करी तो उन लोगों ने बताया कि हर जगह पे गैंगटॉक के अलावा वहाँ पे प्रॉपर परमिट लगता है। नाथुला पास पे इस टाइम पे परमिट नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो चुकी है, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, आगे जाने का परमिट किसी को नहीं मिल रहा। दैट्स वाई आई चूज लाचेन एंड लाचेन वाला ट्रिप पहले। आई थॉट कि 3-4 दिन के अंदर थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा तो नाथुला पास का मुझे परमिट मिल जाएगा तो आई कैन डू दैट ट्रिप लेटर। बट लाचेन वाला ट्रिप हो चुका है, मैं गैंगटॉक में आ चुकी हूँ, अभी तक परमिट नहीं अवेलेबल है। नाथुला पास अगेन इट्स अ इंडो टिबेटन बॉर्डर, वहाँ पर भी काफी आर्मी का बेस कैंप है। नाथुला पास के पास ही बाबा हरभजन सिंह का टेम्पल है। मेरे पापा वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो बताते थे बाबा हरभजन सिंह एक सिपाही थे आर्मी में, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी तो ग्लेशियर्स में ही कहीं पर खो गए। जो उनकी पूरी टीम होती है वो बेस कैंप आ गई थी बट वो नहीं मिले थे, तो एवरीवन थॉट कि शायद वो नहीं रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर के सपनों में आए और उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये बताया कि उनकी बॉडी कहाँ पे है। और उसके बाद जब मॉर्निंग में जब उनके कमांडिंग ऑफिसर उठे तो उन्होंने अपनी टीम को उस एरिया में भेजा और वहाँ पे उनको उनकी बॉडी मिली। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे दुश्मनों की खबर देनी थी या किसी जो कोई ग्लेशियर्स में भटक जाते थे उन लोगों को वो राह दिखाते थे। और अगर कोई ड्यूटी पे है, तैनात है कोई सिपाही या कोई ड्यूटी पे कोई आर्मी पर्सन तैनात है, तो अगर वो कभी ऐसा होता ना कि उनकी आँख झपकी लग जाती है, क्योंकि रात रात भर उनकी डिफ़िकल्ट जॉब है, तो उनकी आँख झपकी लग जाती थी। तो उनका कई लोगों का वहाँ कहना है कि बाबा हरभजन सिंह उनके सामने आते थे और उनको मतलब थप्पड़ मार के जगाते थे, उन्होंने जगाते थे कि उन्हें सतर्क रहना है। तो उनके लिए ही वो पूरा टेम्पल बनाया है। मैं इस मंदिर में जाना चाहती थी और विजिट करना चाहती थी बट बिकॉज ऑफ दिस बैड वेदर आई कांट। बारिश हो रही है तो ये अम्ब्रेला मैंने ले लिया अपने होटल का। अभी कैब बुक करके आई विल गो टू MG मार्ग। फाइनली आई गॉट द कैब। जा रहे हैं 30 रुपीज़ में और बाहर MG मार्ग के बाहर ही छोड़ देंगे। वहाँ से मैंने ब्रिज क्रॉस किया और अब इतनी लंबी सीढ़ियों के ऊपर जाना है, एकदम खड़ी सीढ़ी है। मोर स्टेयर्स। MG रोड जाने के लिए अंदर गाड़ी तो नहीं जाती है, वो लोग बाहर ही छोड़ देते हैं और आपको ये स्टेयर से ऊपर जाना पड़ता है। ओके, फाइनली रीच टू MG Marg. Now to see where is the restaurant. Finally, this is Soyucha. This is the first time I am seeing and experiencing this blue tea. तो अभी 4 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखना है और उसके बाद ही मैं इसको पी सकती हूँ। 4 मिनट्स डन। इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है एंड इट्स वेरी हेल्दी। ये ब्लू टी जो है ये एक जो फ्लावर होता है जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई पी, उसकी टी है। यू कैन सी दोज फ्लावर्स। MG Marg में यहाँ पे ये गोल्डन गेमिंग भी है जो आपको ऑनलाइन गेम्स खिलाती है और यहाँ पर भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसकी सिर्फ एंट्री फीस 500 है।
Gangtok में night life in the night if you want to enjoy. So apart from this gaming and casino, you can easily get a lot of night clubs and pubs, and where you can have drinks and hookahs and anything. So it's a pretty chill place, I would say. Do you know Sikkim is 100% organic, no chemical fertilizer used anywhere. Clean soil, clean taste. That's Sikkim. It smells so good. It is chicken thuppa. It has all the vegetables with chicken. I'm exploring this cafe shop, Cafe Italiano. From here we have to go. That's my cinnamon coffee, and the view is so good. You can see the whole MG Marg, and there, that's the gaming zone where you just pay only 500 entry fees, and you can play all the games, the casino games.